माँ चिड़िया घर के बाहर बैठी चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियाँ काट रही थी। गुड़िया और कुकू चिड़िया के दोनों बच्चे घर में खेल रहे थे। कुकू भाई चले मम्मा के पास जाते हैं। रुको रुको, मैं जाता हूँ, मैं मम्मा को पीछे से जाकर डराता हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू और गुड़िया घर से बाहर निकलते हैं। कुकू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा के पीछे जाकर उसे डरा देता है। मम्मा मम्मा, बिल्ली बिल्ली आ गई है। मम्मा चिड़िया का ध्यान बढ़ जाता है। जैसे ही मम्मा चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है, कुल्हाड़ा मम्मा चिड़िया के पाँव पर लग जाता है। मेरे पाँव पर कुल्हाड़ा लग गया है। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कुकू भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुकू भी रोए जा रहा था। मम्मा, मुझे गुड़िया ने कहा था आपको डराने का। मैंने कब कहा था? गुड़िया बेटी, तोते अंकल के पास जाओ, तोते अंकल को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और तोते अंकल के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। अंकल तोते, जल्दी करें, जल्दी से दरवाजा खोलें। लेकिन तोता अंकल तो घर में ही नहीं था। गुड़िया देखती ही नहीं। तोते अंकल के घर के दरवाजे को तो बाहर से ताला लगा हुआ था। कई बार दस्तक देने के बाद गुड़िया वहाँ से चली जाती है और कबूतर चाचा के घर जाती है। कबूतर चाचा मेरे साथ चलें। मम्मा के पाँव पर चोट लग गई है, बुलबुल डॉक्टर को लेने जाना है, आप मेरे साथ चलें। गुड़िया बेटी, आप घर जाओ, मैं बुलबुल को बुला कर लाता हूँ। गुड़िया वापस चली जाती है और कबूतर चाचा बुलबुल को लेने चला जाता है। बुलबुल बहन, जल्दी से चलें, रानू चिड़िया का पाँव घायल हो गया है, खून बह रहा है, पट्टी का सामान भी साथ ले लें। मैं बॉक्स उठा लूं और आप ये दवा की बोतल उठाओ। बुलबुल अपना सामान उठाती है और कबूतर के साथ चलती है। बुलबुल मम्मा चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कबूतर, रानू के पाँव की हड्डी कट गई है और हड्डी को ठीक करने के लिए इसे नीले फूल की पत्तियां खिलाना होंगी। कल शाम तक नीले फूल की पत्तियां कहीं से भी लाना होंगी। ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है। नीले फूल की पत्तियां, वो तो दूसरे जंगल से मिलेंगी। कौन जाएगा दूसरे जंगल? मुझे तो कल अपनी बहन के पास जाना है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, गुड़िया मिठू तोते को साथ लेकर चली जाएगी। कबूतर अपने घर चला जाता है। सारी रात बच्चे अपनी माँ के पास बैठे रहते हैं। मम्मा सॉरी, आपके पाँव पर चोट मेरी वजह से आई है। बेटा कोई बात नहीं, आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया है, बस चोट मेरे भाग्य में थी। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कल नीले फूल की पत्तियां ले आऊंगी। नीले फूल की पत्तियां खाने से आपके पाँव की हड्डी ठीक हो जाएगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के दरवाजे पर जाती है, लेकिन तोते के घर को तो आज फिर ताला लगा हुआ था। शायद तोता अंकल अभी तक लौट कर नहीं आया। गुड़िया वापस घर जाती है। मम्मा, तोता अंकल तो घर में नहीं है। मम्मा मैं चली जाऊंगी, मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। मम्मा मैं भी गुड़िया बहन के साथ जाऊंगा, मैं और मेरी बहन लाएंगे नीले फूल की पत्ती। बच्चों, आप अभी छोटे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा कुछ नहीं होगा, बस आप हमें जाने की इजाजत दे दें। मम्मा चिड़िया मान जाती है और फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। दोनों बहन भाई दोपहर तक उड़ते हैं और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। गुड़िया बहन, अभी हमें और कितना दूर जाना होगा? पागल, अभी तक हमारा जंगल भी खत्म नहीं हुआ, हमें दूसरे जंगल जाना है। मैंने सांस ले ली है, अब चलो गुड़िया बहन, ऐसा ना हो कि हमें रास्ते में ही रात हो जाए। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें किसी छोटे पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया और कुकू वहाँ जाते हैं। एक छोटा कौवा झाड़ियों में फंसा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मुझे बचाओ। कुकू भाई, हमें इस छोटे कौवे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें देर हो रही है। किसी की जान बचानी चाहिए। हमें मम्मा भी तो यही कहती है कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करो। गुड़िया आगे बढ़ती है और जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। वो सामने बड़े पेड़ के पास मेरा घर है। आप मेरी मम्मा को जाकर बता दे कि मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख घायल हो गया है, मम्मा मुझे घर ले जाएंगी। कुकू भाई, आप इस छोटे कौवे के पास बैठे, मैं अभी इसकी मम्मा को बता कर आती हूँ।
गुड़िया कुकू को वहाँ छोड़कर जाती है। आंटी आंटी, वहाँ वो सामने झाड़ियों के पास आपका बेटा घायल पड़ा है, आप उसे घर ले आए। मेरा जग्गू, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा जग्गू? गौरी कव्वी भागती है। गौरी कव्वी भागती है और गुड़िया से पहले ही जग्गू के पास पहुँच जाती है। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ दाना लेने आया था कि झाड़ियों में फंस गया। इन छोटे दोस्तों ने मुझे झाड़ियों से बाहर निकाला। शुक्रिया बच्चों। आप कहाँ जा रहे हो? आंटी, मेरी मम्मा के पाँव की हड्डी कट गई है और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि मम्मा को नीले फूल की पत्तियाँ देना होंगी, फिर ही मम्मा का पाँव ठीक होगा। लेकिन बेटी, नीले फूल तो दूसरे जंगल में है, आप कैसे जाओगे वहाँ तक? आंटी, हमें देर हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। चलो गुड़िया बहन। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ जाते हैं और गौरी कव्वी अपने बेटे को घर ले जाती है। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। वो जंगल में नीले फूल ढूंढ रहे थे। वो एक छोटी चिड़िया से पूछते हैं, सहेली, इस जंगल में हमें नीले फूल कहाँ से मिलेंगे? मेरा नाम मीना चिड़िया है, चले मैं आपको नीले फूलों के पास ले जाती हूँ। मीना कुकू और गुड़िया को नीले फूलों के पास ले जाती है। झरने के पास कई सारे नीले फूल थे। क्या हम यहाँ से 2 नीले फूल तोड़ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ये फूल मेरी मम्मा ने लगाए हैं यहाँ और मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। गुड़िया और कुकू वहाँ से एक एक नीला फूल तोड़ लेते हैं। शुक्रिया दोस्त, अब हमें वापस जाना है, समय नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। फिर गुड़िया और कुकू अपना अपना फूल उठाकर वापस चलते हैं। अंधेरा बढ़ रहा था और फिर रात हो जाती है और साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, हमें यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। गुड़िया बहन, वो देखे सामने, यही घर जिस घर में वो कव्वी आंटी रहती है, हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। फिर कुकू और गुड़िया उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। आंटी, हम बारिश में फंस गए हैं, हमारी मदद करें, हमें अपने घर में आश्रय दें। जल्दी से अंदर आ जाओ बच्चों। गौरी गुड़िया और कुकू को घर में ले जाती है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। फिर दोनों बहन भाई जग्गू से बातें करने लगते हैं। और फिर दोबारा उन झाड़ियों के पास मत जाना। गुड़िया और कुकू गौरी आंटी से लालटेन लेकर उड़ते हैं। गुड़िया आगे और कुकू पीछे पीछे था। वो दोनों बहन भाई सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को नीले फूल की पत्तियां खिला देते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बातें बताती है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि पक्षियों ने मिलजुल कर एक दूसरे की मदद की और उनकी सारी मुश्किलें आसान हो गईं। ऐसे ही आप भी हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे चिड़िया और चील ने एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए और कैसे गौरी कव्वी उनसे जलती थी और फिर कैसे गौरी कव्वी ने चिड़िया और चील के अंडे आपस में बदल दिए। चील अपना अंडा लेकर घने जंगल में चली गई और चिड़िया का पेड़ जब लकड़हारे ने काट दिया तो वो भी अपना अंडा लेकर दूर चली जाती है। देखा कालू, डरा करो मुझसे, मेरी दुश्मनी से सब डरते हैं। मैंने कैसे चिड़िया और चील से बदला लिया। अब तो जब उनके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर वो दोनों तुम्हें याद करके रोया करेंगी। कौवा और कव्वी बहुत खुश थे। चील ने घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया भी दूसरे जंगल चली गई थी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी।
थोड़ी ही देर में अंडा टूटता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चिड़िया खुश होने की बजाय डर जाती है। ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से चील का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने तो सोचा था आप मेरे आने पर बहुत खुश होंगी, आप मिठाइयाँ बांटेंगी, मगर आप मुझे देखकर रो रही हैं। चिड़िया चुप थी। वो कैसे उस छोटे से बच्चे को बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था, जो एक चिड़िया का बच्चा था। मम्मा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से बदल गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दें। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चील उस छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। चिड़िया भी चील के बच्चे को मीठा फल खिला रही थी, मगर अभी तक चिड़िया की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं, तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा। मैं भूखा ही रहूंगा। अपनी आंखें साफ करते हुए मम्मा चिड़िया कहती है। चुप हो गई। लो, मैं अब चुप हो गई। मेरे बच्चे, आप ये फल खा लें, मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। कुछ दिनों तक सबको मालूम हो जाता है कि चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा है। मिठू तोता